वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 333। आज रात उनकी स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आज हम उनकी इनर फीलिंग्स जानेंगे। अक्सर हम उनकी करंट फीलिंग्स जानते हैं कि वर्तमान समय में वो आपके लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज हम उनकी अंदरूनी भावनाएं जो वो कहीं ना कहीं छुपा कर रखे हैं या उनके अंदर चलने वाली वो भावनाएं जो आपके सामने नहीं आ पाती, वो क्या हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइन जनरल रीडिंग है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज की इस रीडिंग में ना सभी लोगों के लिए बता दूं कि राशियां सारी आई हैं। ज़ोडिएक साइन पार्टनर के भी आए हैं, आपके भी आए हैं। एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो सारी की सारी एलिमेंट्स की 12 राशियां निकली हैं। आज रात इस पर्सन को अपनी इनर फीलिंग्स के ऊपर गुस्सा आने वाला है। अंदर ही अंदर इनके प्यार आपको लेकर जो बढ़ रहा है, उसके ऊपर ना इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो इस रिश्ते में चाहते हैं आपसे, शायद वो बोल नहीं पा रहे या फिर वो करके दिखा नहीं पा रहे। अगर तो इन्होंने गुस्से में आकर खुद बात करना छोड़ा है, वो होता है ना कई बार इंसान में घमंड आ जाता है कि ठीक है मुझे नहीं बात करनी, मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, अगर एक से बात नहीं हुई तो क्या हुआ, इतने लोग हैं मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले। तो इनको ना उस ईगो ने नीचे गिरा दिया है। इसी वजह से इनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी टैरो कार्ड रीडिंग्स की थी और वो हिडन फीलिंग्स पे थी, सीक्रेट फीलिंग्स पे थी। इनर फीलिंग्स पे मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए हैं, रीडिंग की है, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों की जो आती है वो करंट फीलिंग्स पे आती है। आप मुझे जितने ज़्यादा नए टॉपिक चैनल पे डालोगे, रोज़ डालोगे, कमेंट करोगे कि मैम आप इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आओ, मेरा ये टॉपिक है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ, तो वो बेझिझक बिना किसी डर के आप आराम से कमेंट कीजिए। बहुत लोग ना अपने फेवरेट टॉपिक होने के बावजूद भी ना डालेंगे नहीं कमेंट सेक्शन में, और फिर कई बार कहते हैं कि मैम आपने ये वाले टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया। अब मुझे नहीं मालूम गाइस कि आप लोगों को ज़्यादा कौन से टॉपिक और टाइटल टैरो रीडिंग के लिए पसंद आते हैं। तो चाहे वो करियर रिलेटेड हो, फाइनेंशियल, आपकी ग्रोथ कब होगी लाइफ में, आपका जॉब कब लगेगा, आपका बिजनेस कब खुलेगा, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं लाइफ में, और कुछ लोग अनमैरिड भी हैं जो इस चैनल पे रोज़ आते हैं, वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, जिनको ये जानना रहता है कि हमारी शादी कब होगी। और कुछ लोग उसी इंसान से शादी चाहते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है, जिन्हें आप डेट कर रहे हो, जिनके साथ आपका अफेयर कई सालों तक चला है। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस चैनल के ऊपर गाइडेंस के रूप में और एनर्जी अपडेट के रूप में हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से आप लोगों की प्रॉब्लम्स पता लगी हैं, मैंने उन पे वीडियोस भी बनाए हैं। ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर आप लोग दुखी रहते हो और मैं टिप्स भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ। तो इसी तरह रोज़ आते रहो, चैनल पे वीडियोस देखते रहो, और जिनको लेना है पर्सनल रीडिंग वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें। अभी मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ। नहीं तो कुछ मेरे दर्शक हैं वो बुरा मान जाएंगे कि मैम आप इतना ज़्यादा क्यों बताते हो। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई सारे नए लोग अभी अभी टैरो रीडिंग देखना शुरू हुए हैं, उनको नहीं पता होता टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं।
तो आज रात इनके दिल में जो है वो है हलचल। ये अपने अंदर के इमोशंस को बाहर की एनर्जी से अलाइन नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, खुद पे फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने घर में परिवार के साथ बैठे हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, और अचानक अपना खाना उठा के रूम में आ गए कि मुझे ना अपना ऑफिस का काम देखना है, या मुझे तो अपना फेवरेट टीवी शो देखना है, या मुझे अपना कुछ देखना है यूट्यूब पे। तो मतलब ये ना फैमिली में थोड़ा उखड़े उखड़े से, थोड़ा उदास उदास से, थोड़ा अकेले अकेले से फील करेंगे, और घर वाले ये नोटिस करेंगे कि ये क्या हो गया इनको, वो भी इतना अचानक। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो जो आपके साथ रिलेशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको ये रिलेशन चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स कम लगाए हैं। और बाकी लोगों के लिए तो अच्छे कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर आज रात काफ़ी सेक्सी एनर्जी में हैं, आपको हॉट, गुड लुकिंग, टेम्पटिंग, सेंशुअल, और कहीं ना कहीं आपकी फिगर पे, आपकी बॉडी साइज पे, अगर आप एक मेल हो तो शायद आप फिटनेस फ्रीक हो, अच्छे से आपने अपनी बॉडी को फिट रखा हुआ है, हेल्दी रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है, जिम जाना अच्छा लगता होगा आपको, या फिर आप अगर जिम नहीं जाते तो आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होगा जिसमें आपने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा है। आपकी फीमेल पार्टनर आपकी क्वालिटीज़, आपकी रिचनेस, आपकी गुडनेस, आपका लाइफ में माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे जो एक बैलेंस है उसके ऊपर फिदा है। शायद वो आपसे बहुत इंस्पायर है, उसको ये भी अच्छा लगता है कि आप उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में जब रहते हो, जब आप उनकी केयर करते हो, जब आप उनको दुनिया में अच्छा बुरा समझाते हो, बच्चों जैसा जब आप उन्हें प्यार करते हो, पैम्परिंग करते हो, केयर करते हो, कडल करते हो, तो वो पुराना टाइम, वो पुरानी बातें आपकी पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को मिस हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं याद कर रही हैं कि यार वैसा प्यार ये मुझे कब देगा, कब मेरे साथ घूमने ले जाएगा, कब मुझे कहेगा कि चलो तुम्हें डेट पे लेके चलता हूँ, तुम्हें मूवी दिखा के लाता हूँ, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिला के लाता हूँ, तुम्हें बाइक पे एक राइड देता हूँ, या तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे कार में कहीं घुमा के लाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साथ में कुछ ट्रिप्स कर चुके हैं, ट्रेन का हो, बस का हो, प्लेन का हो, आउट ऑफ सिटी आप इकट्ठे जा चुके हो, और वो ओल्ड टाइम्स, वो स्वीट मेमोरीज आज रात आपकी फीमेल पार्टनर, और कुछ केस में ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि रीडिंग तो जेंडरलेस होती है। आप आदमी के लिए रीडिंग देखने आए हो तब भी आंसर्स मिलेंगे टैरो में, आप औरत के लिए रीडिंग सुनने आए हो तब भी आंसर्स मिलेंगे, आप मैरिड पर्सन के लिए देखने आए हो तब भी क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप अनमैरिड के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके दिल में क्या है उसके बारे में जानने आए हो तब भी आंसर मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड जेंडर भी आपका रिलेशन हो सकता है। और क्या दिख रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग आ रहे हैं कार्ड्स आपके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे शक है कि ये किसी और को टाइम दे रहे हैं। ये दोस्त भी इनके हो सकते हैं, इनके साथ बचपन के दोस्त हैं,
जहाँ ये अक्सर बिजी रहते हैं, या फिर आपके लिए टाइम तो निकालते होंगे, लेकिन अगर आपके साथ कहीं डेट पे भी गए हैं तो इनको दोस्तों के फ़ोन बड़े आते होंगे, मैसेज बड़े आते होंगे। कई बार तो आपको गुस्सा आ जाता होगा कि यार तुम्हारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना इतना रहता है, मेरे लिए तुम टाइम नहीं निकालते। तो ये शिकायत दूर करना चाहते हैं, आपके मन को ये कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इनकी इनर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अंदरूनी तौर पे जो एक मजबूत भावनाएं हैं वो स्टेबल हैं, वो बदल नहीं रही कि आज रात वो कुछ और सोच रहे हैं, सुबह वो कुछ और सोच रहे हैं, दोपहर को कुछ और सोच रहे हैं। नहीं, जो आज रात ये आपके लिए सोच रहे हैं ना, वो इनके अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर ना आज रात के समय कोई ड्रीम ले सकते हैं, उनको अचानक कोई सपना आ सकता है आप दोनों के फ्यूचर से रिलेटेड, और शायद उसमें आपके पर्सन को वो सारे आंसर मिल जाएंगे जिसके बारे में वो बहुत टाइम से दुखी हो रहे थे। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जीवन में हम जो करना चाहते हैं ना, वो सही समय पे नहीं कर पाते। कई बार हमारा काम इतना डिले हो जाता है, लटक जाता है, रुक जाता है, धीमी गति से वो काम बनता है, हमें गुस्सा आ जाता है कि भगवान, पूरी दुनिया के तो तुम काम बना देते हो, लेकिन प्रभु मेरी बारी में कंजूसी क्यों करते हो, मेरा काम क्यों नहीं बनाते। तो शायद आपके पर्सन आपसे ना कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, उनको कोई स्ट्रेस लग रहा है मुझे। आई डोंट नो ये किस चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन क्यों हो रही है उनको, काम की है, पैसों की है, फैमिली की तरफ से कोई उनको प्रेशराइज कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कहीं ऑफिस में उनकी कुछ दिन पहले किसी से झड़प हो गई है, कोई उनके पीठ के पीछे उनकी इंसल्ट कर रहा है, या उनकी बैक बिचिंग कर रहा है, या उनकी छवि को खराब कर रहा है। कुछ तो है जिसकी वजह से पार्टनर में स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आपसे वो मिलकर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में आपको कहें कि तुम मुझे रिलेशनशिप के लिए कुछ वक्त दे दो, मुझे अकेला टाइम चाहिए। अब मुझे तो फैमिली के कारण ही ये दुखी लग रहे हैं, और कुछ लोगों में ये दुखी हैं किसी तीसरे पर्सन से। कोई तीसरा इंसान इनको दुखी कर रही है या कर रहा है, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनली, या फाइनेंशियली इनसे कोई पैसा लेना चाह रहा है कि अगर तुमने मुझे इतना पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात की पोल दुनिया में खोल दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, या तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आज ये सोचकर दुखी हो रहे हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके कारण ये स्ट्रेस में आ गए हैं कि कहीं मेरे चैट मैसेजेस, मेरी वीडियो कॉल, मेरे साथ थर्ड पार्टी ने जो टाइम स्पेंड किया है, उन मेमोरीज को, उन एक्सपीरियंसेस को थर्ड पार्टी प्रूफ बनाकर किसी के सामने मुझे एक्सपोज ना कर दे, ये डरे हुए हैं। मैंने थर्ड पार्टी पे खैर वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन इस तरह के कार्ड्स आए नहीं हैं कभी। आए भी होंगे तो बहुत पुराने वीडियोस में ये एनर्जी आई होगी। ये बहुत अलग सी रीडिंग हो रही है। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आज रात पार्टनर के अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग्स, दिल के अंदर, मन के अंदर, वो आपके लिए क्या है। लेकिन रीडिंग में तो बार बार थर्ड पार्टी, डर के कार्ड्स हैं,
अलर्ट हो रखे हैं पार्टनर। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड हो, इनकी हस्बैंड या इनकी वाइफ का इनको डर लग रहा हो आने का, तो मन कई बार बनाते हैं ये कि आपकी तरफ ये प्यार लेकर आए, पैम्पर करें आपको, गिफ्ट दें आपको, आपके साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो आपके साथ होते थे ना तो दिन कब शुरू होता था, कब रात हो जाती थी, वो टाइम कैसे निकल जाता था वो पता ही नहीं चलता था। तो आप दोनों पास्ट लाइफ में हो सकता है हस्बैंड वाइफ रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हो, या फिर पास्ट लाइफ में आप लोग लवर होंगे जिनके रिलेशनशिप को दुनिया वालों ने शायद एक्सेप्ट ना किया हो, या कुछ कार्मिक बैगेज उस लाइफ टाइम का, प्रीवियस लाइफ टाइम का आप इस जन्म में भोग रहे हो। कुछ लोगों के लिए आज रात ये पर्सन किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको देख रहे होंगे, और ये इनके साथ आज रात कई बार होगा। रात को जब ये सोकर उठेंगे, जैसे कई बार आधी रात को नींद खुल जाती है, पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, कई बार भूख भी लग जाती है कुछ लोगों को, तो ये जितनी बारी भी ऐसा करेंगे ना तो आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, और ये पर्सन ना काफ़ी डरे हुए भी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई और मिल चुका है। उन्हें ये डर अभी से नहीं है, पिछले कुछ महीनों से लगा हुआ है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ग्रो कर रहा है या कर रही है, इसके फेस पे ग्लो है, शाइन है, इसकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, या किसी ने उनको बोला होगा आपके बारे में कि देख लो तुमने एक सही इंसान को ठुकराया था, आज उसकी लाइफ देखो, आज उसकी पर्सनालिटी देखो और उसका ऑरा देखो कि वो तुम्हारे बगैर कितना ज़्यादा लाइफ में खुश है। उसको अच्छा करियर मिल रहा है, उसके अच्छे दोस्त बने हैं, उसको एक अच्छी फैमिली मिली है जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है। या तो उनको किसी फ्रेंड ने बोला है, अब दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, नहीं तो किसी ने उनको कुछ बोला है, या फिर उन्होंने आपका लाइफ को स्टॉक करना स्नीकी तरीके से शुरू कर रखा था पिछले कई महीनों से। फेक आईडी या फेक अकाउंट से वो आपको लगातार हर रोज़ शायद देखते होंगे, लेकिन कोशिश नहीं करते होंगे आपकी लाइफ में आने की। देखो कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमें लगता है कि जो हमें रोज़ देख रहा है ऑनलाइन या हमारे लिए, जिसके अंदर ये है कि मुझे उसकी लाइफ के बारे में जानना है, तो कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसको नज़रों में रखते हैं कि मुझे इसकी लाइफ के बारे में जानना है। ये इनके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में आपकी एनर्जी वाइस एंड वर्सा कई बार आती है कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो हम करते हैं उनको चेक करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, तो दोनों तरफ से ही प्यार है। प्रॉब्लम कहाँ है? सामने आकर उस प्यार को दिखाना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए तो आज की ये रीडिंग उनकी स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग्स के ऊपर है कि वो स्ट्रॉन्ग तरीके से, पावरफुल तरीके से, शक्तिशाली तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मन में क्या फील करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से शायद ऐसा दिखाते होंगे, कोल्ड शोल्डर देते होंगे। कई बार आपने उन तक पहुंचने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आगे से वो भाव खाते होंगे कि नहीं मुझे काम है, मेरा परिवार है, मैं बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ में और भी मेरे कुछ गोल्स हैं, मैंने सक्सेसफुल बनना है, मैंने पैसा कमाना है, अभी मुझे प्यार व्यार का टाइम नहीं है, अभी मैं लाइफ में सेटल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट तुम मुझे फोर्स ना करो। कुछ
कुछ लोगों में ये बातें पहले हुई हैं और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड ही लग रहे हैं कि वो मैरिड हैं, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। कई बार मन बनाते हैं आपकी तरफ आने का, फिर रुक जाते हैं। हो सकता है कि आज रात भी सोच रहे हो कि आपके पास आना है, कब आना है, कब मिलना है आपके साथ, कब घूमने जाना है आपको लेकर। लेकिन सुबह होते होते उनको डर लगने लगता है कि मेरा तो परिवार भी है, अगर किसी ने मेरे पीछे जासूसी की तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, तो वो डरे हुए हैं। और आप इस इंसान को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से दुखी हो। कई बार होता है कि हम कई सालों तक इंसान का वेट ही करते रहते हैं कि एक दिन आएगा और वो मेरे प्यार को समझेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम से वेट हो रही है, लेकिन इनकी तरफ से आपको ना अभी भी कोई कॉल, मैसेज या कोई हिंट नहीं मिल रहा कि ये लौट कर आएंगे या नहीं। ये उन लोगों के लिए जिनमें टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक ना किया हो लेकिन आपके मैसेज देखकर रिप्लाई ना करते हो या मर्जी से रिप्लाई करते हो। कुछ लोगों के लिए तो आज रात ये पर्सन बिल्कुल नॉर्मल ही फील करेंगे, ना ज़्यादा दुखी ना ज़्यादा खुश, न्यूट्रल सी एनर्जी में है। शायद ये शुरू से ही ऐसे हों कि ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं और आपको भी कहते होंगे कि यार तुम इमोशनल मत बना करो, ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से देखो, ज़िंदगी आसान बन जाएगी। और ये आपसे ऑपोजिट भी हो सकती है, नेचर वाइज, थॉट प्रोसेस वाइज इनका माइंडसेट मुझे थोड़ा अलग लग रहा है आपसे। आप ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल और काइंड हो। काइंड तो ये भी हैं, बट थोड़े मुझे ना ये प्रैक्टिकल लग रहे हैं। इनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी डिस्टॉर्टेड है, डोमिनेटिंग है, ये थोड़े कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं और स्टबर्न भी हो सकते हैं, अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं। मन के अंदर कई बातें इन्होंने रखी हुई हैं और उसको क्लियर भी नहीं कर रहे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी ये बात मुझे दिल पे लगी है, मैं हर्ट हूँ, आगे से तुम ऐसा कुछ मत बोलना या करना जिससे मैं दुखी हो जाऊं। तो शायद ये ऊपर ऊपर से कह देते होंगे कि हाँ हाँ जो मर्जी करो तुम लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा ही ओपन माइंडेड हूँ, ब्रॉड माइंड हूँ। लेकिन अंदर से इनको जलन भी होती है जब आप किसी और से बात करते हो, जब कई कई दिनों तक इनकी एनर्जी आप ही को लेकर सोचती रहती है, दिमाग आप ही की तरफ घूमता रहता है, वाइब्रेशन लो हो जाती है। आप ना इनकी लाइफ में एक टॉर्च की तरह आए हो। अब आप कहोगे टॉर्च कौन यूज़ करता है आजकल के टाइम में, आजकल तो इतना कुछ एडवांस हो गया है। तो मुझे टॉर्च ही दिमाग में आया क्योंकि जब अंधेरे में हम कहीं इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं और हमारे पास छोटी सी टॉर्च हो, हम उसी से काम निकालते हैं और उस अंधेरे में वो छोटी सी टॉर्च की रोशनी हमें इतना खुश कर देती है ना, उम्मीद दे देती है कि हाँ हमारे पास कुछ तो है। तो बस आप इनकी लाइफ में तब आए हो जब इनके जीवन में डार्कनेस थी, इनको लोगों ने धोखे बहुत दिए होंगे, काम पे बॉस ने दे दिया धोखा, यानी कि प्रॉमिस इनसे किया होगा कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, तुम्हें अच्छी पोजीशन मिलेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन मेहनत इनकी और क्रेडिट कोई और ले जाता होगा। रिलेशनशिप में भी इनको धोखे मिले हैं और जब इनकी लाइफ से कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा था या टूट रहा था तब आप इनको मिले हो। तो आज रात ना ये उस टाइम के बारे में सोचेंगे कि आप उनकी लाइफ में
कब कैसे और अचानक आए थे, और उस दिन के बाद से लेकर आज तक आपके आने के बाद उनकी जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो मैजिकल चेंजेस हैं। आप उनकी लाइफ में लक फैक्टर भी लेकर आए हो। कुछ लोग लकी होते हैं गाइस, और कुछ लोग ये भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी वगैरह में मानते नहीं है। कहते हैं हम तो अपने भाग्य खुद लेकर आते हैं। बिल्कुल खुद लेकर आते हैं, लेकिन कभी आपने ये भी सुना होगा कि उस इंसान की, उसके साथ शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद ही उसने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं। इतना जल्दी इसकी लाइफ में तरक्की कैसे हो गई? तो कई बार इंसान बहुत सालों तक मेहनत करके भी उतनी तरक्की, उतनी सफलता, उतना पैसा नहीं कमा पाता या जोड़ पाता जो कई बार शादी के कुछ ही महीनों में हो जाता है। तो ये एक लक फैक्टर भी होता है, लेडी लक भी होता है, और किसी किसी केस में ये हस्बैंड का लक भी होता है, मैन का लक भी होता है कि आप किसी की लाइफ में गए हो और उसकी लाइफ तरक्की की ओर अचानक बढ़ने लगी। तो ये आपके बारे में आज रात ऐसे ही सोचेंगे। शायद हो सकता है कि जब से ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं रिलेशन में, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्रेकअप नहीं किया हुआ पर अचानक बातचीत थोड़ी कम कर दी है, होता होगा कांटेक्ट इनके साथ, चैट भी होती होगी, वीडियो कॉल पे भी आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है इनके ऊपर। और काफ़ी लोगों के लिए ना ये रीडिंग एक गाइडेंस की तरह ही है। इसे आप ज़रूर अपनी लाइफ में उतारें। गाइडेंस कोई भी हो, अच्छी गाइडेंस जो आपकी प्रॉब्लम को आपके सामने हल्का फील कराए, क्योंकि प्रॉब्लम दुनिया में हर किसी की लाइफ में है। जो ये सोचते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, या कोई वास्तु स्पेशलिस्ट है, कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लोग तो बहुत खुश रहते हैं। नो डाउट हम सभी लोग अपने जीवन में खुश रहना जानते हैं। हमने नेगेटिविटी से डील करना सीख लिया है, कैसे हम अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखते हैं, हाई रखते हैं, वाइब्रेशन हाई रखते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, ये सब हमें आता है। हम पैनिक नहीं होते जैसे आप लोग पैनिक हो जाते हो, उम्मीद छोड़ देते हो कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। अभी इस इंसान को आप ना कुछ लोगों के साथ आज रात ये भी हो सकता है कि आप उनके बारे में सोचकर खुद में इमोशंस फील करो। मन कर सकता है आपका कि मैं उनको ऑनलाइन देख लेता हूँ, चेक कर लेती हूँ, या फिर ये रोज़ ही आपके साथ रात के समय होता होगा कि आप इनके बारे में टैरो रीडिंग्स या टैरो वीडियोस स्पेशली नाइट टाइम में ज़्यादा देखते हो, सुनते हो। और अगर यहाँ पे किसी का नाइट रूटीन है, नाइट शिफ्ट है, कि आप रात को काम पे जाते हो या रात को ऑनलाइन आप किसी कंपनी में काम करते हो, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया भी हैं और इंडिया में भी हैं, उनकी नाइट शिफ्ट्स रात के टाइम भी होती हैं। तो आप अपने काम पे ध्यान ना लगाकर इनके ख्यालों में डूब जाने वाले हो। ये आपके साथ आज रात हो सकता है, और ये उनकी भी लग रही है मुझे एनर्जी। मतलब आप दोनों सेम एनर्जी को फील करोगे। या तो आप दोनों ना काफ़ी टाइम से रनर चेजर सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, या पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हो। बहुत लोगों को
इस इंसान से जल्दी ही मैसेज कॉल आने वाला है, चाहे वो अगले 5-6 दिन में ही कॉल आ जाए, कुछ लोगों में अगले 60 घंटे में भी आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगले 10 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी यही सब मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आया है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे आज रात, एंजल नंबर आज आप डालोगे 786। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जिन्होंने कंसल्टेशंस लेना हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। पहले फॉलो का बटन दबा देना इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बिना फॉलो किए इंस्टाग्राम वाले मैसेज का ऑप्शन ही शो नहीं कर रहे। आई डोंट नो, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है। मैंने इंस्टाग्राम टीम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो आई डोंट नो क्या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल ग्लिच है जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बेयर करें, और मेरी कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती है वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।